कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। Ladies and gentlemen, can we please have on stage Kumar Vishwas, Indian poet, motivator and social reformer. कोई पागल समझता है। कुमार विश्वास जी, उन्होंने हमारा दिल छू लिया है कल्चरल कॉन्शियसनेस की बातें कर कर। ब्रिलियंस ऑफ हिज पोएटिक एक्सप्रेशंस, उनके वर्ड्स कॉम्पोजिशंस नहीं मात्र हैं, जनरेशन के एस्पिरेशन है। एंड दैट इज व्हाई द सीएसआर जर्नल यूथ आइकॉन अवार्ड 2023 टू कुमार विश्वास। सबसे पहले तो मैं सीएसआर जर्नल को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी अकिंचन सेवाओं को रेखांकित करते हुए मुझे इस माया नगरी में आमंत्रित किया और इसके लिए पुरस्कृत किया। पुरस्कारों से मेरा परिचय और पुरस्कारों से मेरी दोस्ती बहुत कम है। पिछले 30-35 वर्षों से मैं समाज के काम में हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में भटक कर लौटा हूँ। बाकी जो मंच पर आदरणीय 3 लोग बैठे हैं, ये जिस क्षेत्र में है, कुछ दिन के लिए वहाँ भी गया था। लेकिन सरकार और सरकार की कृपाओं से बहुधा बाहर रहता हूँ, तो इसलिए इस पुरस्कार में भी पहले मैंने पूछा था कि ये कैसा पुरस्कार है और पता चला कि ये सबका है। ये सीएसआर शब्द भारतीय सामान्य जनमानस इससे परिचित नहीं है, क्योंकि इसमें शुरू में ही कॉर्पोरेट जुड़ गया है, यानी कि बड़े संस्थान। अगर देखा जाए तो भारत मूलतः इकाई के रूप में ही सीएसआर है। भारत का कोई भी व्यक्ति सामान्य जो गांव में रहता है, उसको ये सिखाया गया है कि खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी गली के कुत्ते के लिए दी जानी चाहिए। हम सबको सिखाया गया है कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। ये जो कोरोना में दुनिया की बहुत उन्नत किस्म की जो सभ्यताएं हैं, जिन्हें विश्व में भौतिक प्रकर्ष पर माना जाता है, प्रगति पर माना जाता है, जहां हम जाते हैं तो उनकी सड़कें देखकर, उनकी गाड़ियां देखकर, उनकी स्पीड देखकर हम अक्सर एक ईर्ष्या से भर जाते हैं। मैं यूरोप जाता हूं, अमेरिका जाता हूं, तो अपने मित्रों से कहता हूं कि यार तुमने कुछ भगवान से सेटिंग कर रखी है, तुम्हारे यहाँ तो बादल भी ड्राई क्लीन करवा के लटकाए हुए हैं, और हमारे यहाँ तो बादल भी ऐसे जैसे मिट्टी में खेल खाल के आए हों। लेकिन ये देश कोरोना में सरकार जो कर रही थी, सभी सरकार कैसा कर रही थी कैसा नहीं कर रही थी, इस पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन शायद पूरे विश्व ने देखा कि ये अकेला देश था जहां एक पुकार उठती थी और 1000 हाथ उस पुकार की तरफ चले जाते थे। ये भारत है। भारत की इस मूल आस्था पर, इस मूल प्रक्रिया पर मुझे माफ करेंगे, क्षमा करेंगे कहते हुए, अगर सर्वाधिक प्रहार हुआ है इस चेतना पर, तो जिस शहर में मैं बोल रहा हूं इसी की ओर से हुआ है। हमारी जितनी भी प्रस्तुतियां की गई हैं, चाहे वो टेलीविजन की हों, चाहे फिल्मों की हों, उनमें आत्म केंद्रित मनुष्य तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। अब ये नियोजित रूप से हो रही है या बिना नियोजन के हो रही है, मुझे पता नहीं। इस बीच बीच में ताजा हवा के झोंके भी आते हैं, चाहे वो रानीगंज हो, चाहे लगान से बात शुरू हुई हो, चाहे कहीं से स्वदेश से बात गई हो, कि लोग बाग एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। 150 करोड़ का देश, 140 करोड़ का देश, सरकारें केवल नीति बना सकती हैं, उसके भीतर काम करने की नियत और मनुष्यता के साथ जुड़ने की नियत मनुष्य की स्वतः की होनी चाहिए। जैसे हमारे डॉक्टर दंपत्ति दोनों जो बैठे हुए थे, उन्होंने जो बातें की थी, जो पद्मश्री से सम्मानित भी हैं, जितने लड़के लड़कियां यहाँ बैठे हों जो ब्रांड में हैं, जिनको नई नई दुनिया के रेस्टोरेंट पता है, जिनको इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पता हैं कि वेनिस में कहाँ अच्छा खाना मिलता है, फ्लोरेंस में रेस्टोरेंट कौन सा है, कुछ दिन 5-6 दिन इनके पास बिता कर देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया का असली सुख यही लोग ले रहे हैं, दुनिया का असली आनंद यही लोग ले रहे हैं। भारत इस समय एक ऐसी दशा में है, एक ऐसी दिशा में है जहां विश्व उसे देख रहा है। हमारे पास पीछे से काम निपटाने के लिए बहुत सारा सिलेबस है। 1000 साल के पराभव के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं 75 वर्षों में, जहाँ भारत को विश्व रेखांकित कर रहा है। ये ऐसा ना समझा जाए कि सरकार के सर्वाधिक महनीय प्रतिनिधियों के सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक की तरह बोल रहा हूँ। 15-20 साल से हम भी विदेश जाते हैं, 15-20 साल से इमिग्रेशन काउंटर पर खड़े हुए थे, हम भी निगाहों को देखते थे कि अमेरिका हमें कैसे देखता है, इंग्लैंड हमें कैसे देखता है, रशिया हमें कैसे देखता है। लेकिन ये हम सबकी सामूहिक चेतनाओं का ही परिणाम है, ये कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का परिणाम है, हर मनुष्य की चेतना का परिणाम है कि बरसते गोले और मिसाइलों के बीच
जहां दो देशों का युद्ध पूरा विश्व रोकना चाह रहा हो, वहां अगर एक छात्र भी तिरंगा दिखा देता है तो दोनों देशों की सेनाएं उसे जाने का मार्ग दे देती हैं, रास्ता दे देती हैं। क्योंकि भारत की सामूहिकता ही मनुष्य की चेतना की सामूहिकता है। सरकारें बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं। किसी को एक अच्छा अभिनेता बनाने में, किसी को एक अच्छा कवि बनाने में, इसी महाराष्ट्र के, इसी मुंबई के मराठी के एक प्रोफेसर के लड़के को विश्व का सबसे नंबर 1 बैट्समैन बनाने में सरकारों की योगदान नहीं है। ये निजी प्रतिभा है, निजी प्रतिभा का प्रकर्ष है। एक व्यक्ति ने अकेला पसीना बहाया है वानखेड़े में, एक व्यक्ति ने सैकड़ों घंटे बिताए हैं कैमरे के सामने कि किस प्रकार से, एक व्यक्ति ने अपनी कविता को दर्द के सोपान तक लाने के लिए बहुत मेहनत की है। इस बच्ची ने अपने हुनर को साधने में, जिसने अभी जादू दिखाया, और मैं तो कह रहा था कि ये भली लड़की है कि ये ऐसा नहीं कर रही, वरना ये कोई विशेष धार्मिक वस्त्र पहन ले तो सबसे बड़ी साध्वी यही कहलाएगी, सबसे बड़ा कार्यक्रम इसका ही होगा। यही पढ़ेगी मन की बात, सामने बैठा कहा करेगा माता आप बताओ, बोले बेटा ये तेरे मन में है, वो चल गया कार्यक्रम। हो सकता है हमें इससे आशीर्वाद लेने जाना पड़े कि बोल सलोनी मैया की जय, हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसने अपनी ईमानदारी, अपनी चेतना और जो उसका सत्य है उसे सुरक्षित रखा कि ये केवल एक जादू है, ये केवल एक प्रतिभा है जो थोड़ी मेहनत से, थोड़े परिश्रम से, थोड़ी प्रतिभा से आगे ले जाई जा सकती है। तो मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हर कार्यक्रम में मुझसे अपेक्षा होती है कि मैं कविताएं सुनाऊं। यहाँ इतने महनीय व्यक्ति हैं कि उसका मेरा साहस नहीं है, लेकिन जो सामान्य श्रोता है मैं उसकी वजह से यहाँ बनाऊँ, इसलिए 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आप सुन सकें। कि मैं अपने गीत गजलों से, आपकी वहाँ ही पारिश्रमिक है, आज मैं फ्री आया हूँ, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। अब जो उदास हो जिंदगी में उनको 2 पंक्तियां सुना रहा हूँ कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। और अगली पंक्ति पर पता चले इस खामोश इमारत को कि यहाँ उत्सव हुआ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये देश जिसके 100 वर्ष होने पर विश्व की आध्यात्मिक, विश्व की भौतिक, विश्व की वैज्ञानिक और राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा उदय ये देश देखने वाला है। ये मेरे आपके सहयोग ना करने से नहीं रुकेगा। ये रथ चल पड़ा है, इसके पहियों में 140 करोड़ लोगों के संकल्पों की गति आ चुकी है। सरकारें थोड़ा अनुकूल हो जाएं तो जल्दी पहुंचता है, प्रतिकूल हो जाएं तो थोड़ा कम पहुंचता है। संयोग से सरकारें अनुकूल हैं, इसलिए यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति का ये संकल्प होना चाहिए कि यहाँ जिनके पास आयु है, जब 100वें वर्ष में लाल किले पर तिरंगा फहराए तो हम सबके हाथ तो जय हिंद में उठे ही हों, विश्व के शेष देशों के नागरिक भी हमारे प्रति आदर के साथ, सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ जुटे हुए हों। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत